नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे म श का, यानी म से जो हमारा पार्ट चल रहा है म श का हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे आज। यानी कि पार्ट पूरा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस समय वैकेंसीज़ कई आई हैं। जैसे यूपीएसआई स्पेशल है, तो यूपीएसआई स्पेशल के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। यूपीएसआई यानी कि डबल स्टार के लिए कहीं कहीं जिद्दोजहद चलेगी। इसमें एसएससी एमटीएस की भी वैकेंसी इसमें ऑनलाइन है। एसएससी एसएससी एमटीएस है और जीडीएस है, दिल्ली जीडीएस में तमाम वैकेंसी है। तो इसलिए महत्वपूर्ण सवाल मैं लेके आया हूँ जो परीक्षा में कई बार पूछा गया। इस टाइप का बहुत कम लोग बताते भी हैं कोचिंग में भी। फ़िलहाल मैं मतलब बहुत इजी भी बताते हैं लेकिन हार्ड नहीं बताते हैं। अब जीरो लेवल से हम हाई लेवल तक जा रहे हैं। म से का तीसरा पार्ट है, तीसरी वीडियो, मेरी पूरी वीडियो अब जरूर देखिएगा। म से यानी महत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की पूरी वीडियो क्लास आप देखेंगे। पूरा सवाल मैं बताऊंगा, यानी कि इसमें कई 100 सवाल हैं। तो मैं सब क्या सोच रहा हूँ, प्रैक्टिस करा दूँ पूरा। अगर टाइप देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अगर टाइप बंदा पढ़ा है तो निश्चित तौर पे वो मार देगा, यह निश्चित है दोस्तों। अगर हम लोग को टाइप नहीं मालूम रहेगा, जैसे सवाल के टाइप होते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल में इस जो ये पहला सवाल, इसी में आप देख लीजिए। सवाल कह रहा है कि 1.43, 1.87 और 20.9 का म से ज्ञात कीजिए। यही ना सवाल में, यही है ना कि 1.43, 1.87 और 20.9 का म से ज्ञात करने के लिए कह रहा है। सवाल में तो यही कह रहा है। बस इस सवाल को बस हमें दोस्तों बस समझना है कि किस तरह से हम लोग सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में बस क्या कह रहा है, बस इसे आपको ध्यान में रखना है। बस इतना अगर आप समझ गए ना तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इस सवाल को लगाए कैसे जाए। जैसे आप सवाल को एक बार पढ़ चुके हैं, 2-3 बार पढ़ने का प्रयास करिएगा, सवाल अपने आप लगेगा। जैसे दिया है ना 1.43, तो 1.43 को एज इट इज लिखिए। इसको क्या बट्टे में क्या करेंगे, हम दशमलव हटाएंगे। यह देखिए, दशमलव के एक के बाद 2 है तो 2 जीरो लिख देंगे, दशमलव हटा देंगे, ठीक, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस दशमलव को यहाँ से हटा देंगे, इसको भी हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे और इसको भी हटाएंगे। सबके बट्टे क्या 100 लिख दीजिए, इसके बट्टे भी 100 लिख दीजिए। कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, जब दशमलव आपका हट गया। अच्छा, एक बात और भी, क्या अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 2 अंक पे है, मतलब 2 अंक, यहाँ पे कोई अंक नहीं तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। इसलिए आप ध्यान देंगे तो 0 बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इतना होने के बाद थोड़ी सी प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। बस नीचे वाला देखिए आपका 300 मिला ना, तीनों का क्या एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का मतलब समझ रहे हैं ना, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे। एलसीएम तीनों को लेंगे तो 100 ही आएगा। नहीं लेने एलसीएम आता है तो इस तरह करके एलसीएम ले लिया जाता है, जैसे 100 100 इंटू 100, ऐसे ही करके एलसीएम लिया जाता है। बहुत साथी जो एलसीएम के बारे में तो बहुत कम जानकारी रखते हैं। किससे कटेगा देखिए, 10 से काटिए। देखिए 10 दहा में 100 हो जाएगा, 10 दहा में 100, 10 दहा में 100, सबको काट दिया। 10 किसको काटेगा देखिए, चलिए 5 से काटा जाए, 2 से काटी, छोटी संख्या है। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 सबको काटेगा, 1 1 1 तो हो जाएगा। देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10, दहा में 100, तो 10 देखिए 5 कर लीजिए, 10 गुड़े 2 ही गुड़े 5 ही है ना, 10 दूना 20, 20 पंजे 20 गुड़े 5 के 5 19, 5 दूना 10, 100, तो 100 आ गया ना। एलसीएम क्या होता है, यहाँ पे 100 होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सभी साथियों को। तो 100 एलसीएम हो गया। बस इसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें देखिए ऊपर देखिए आपका 43 87 है और 90 है। इसका क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालेंगे। इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। चलिए एचसीएफ कैसे निकाला जाता है आपको ये भी चीज़ मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, एचसीएफ निकालने के लिए तरीका सीखिए, बस धीरे धीरे सीखिए जाइए। देखिए जो ऊपर आपने लिखा ये पॉइंट हटा तो 143 हो जाएगा। 143 या 143 बोलते हैं लोग, तो 143 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 143 से जो छोटी संख्या है, यानी एचसीएफ का मतलब क्या होता है, भाग ही देना होता है ना, भाग विधि से निकालते हैं हम लोग। इसका इसमें दोस्तों भाग देंगे तो भाग देने का मतलब ऐसे ही तो भाग दिया जाता है, सभी साथी समझेंगे। 143 भाग मतलब 187 भागे 143, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद भाग देंगे, फिर जो अब देखिए इसका दशमलव हटा है तो ये संख्या क्या हुई है, यह संख्या आपकी इस रूप में प्राप्त हुई ना, 2090 यानी 2090, ठीक है। सभी साथी समझ रहे होंगे। देखिए दशमलव हटाना पड़ता है आपको, दशमलव हटाएंगे तभी तो आप
न काट पाएंगे, नहीं हटाएंगे तो कोई कैसे होगा फिर। आप दशमलव का मैं प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हूँ, देख लीजिएगा आप। चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व किया जाए। सवाल में थोड़ा सा जान सभी साथी हमारे तन मन धन से देखेंगे, सीखेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैथ आ जाएगी, क्योंकि मैं अपनी कंडीशन बताता हूँ। मुझे मैथ में कुछ भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे सीखते सीखते सिखाते सिखाते मुझे मैथ थोड़ी बहुत आप लोगों की कृपा से आने लगी है। तो यही है, सीखने और सिखाने से बहुत कुछ सीखा जाता है। मेरे पास सारी सुविधाएं हैं, स्क्रीन बोर्ड भी है और बोर्ड भी है और ब्लैक बोर्ड भी है और वाइट बोर्ड भी है, लेकिन मुझे कापी कलम लेकर पढ़ाने में ज़्यादा बेटर लगता है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि डिजिटल रोज़ बढ़ती जा रही कम्युनिकेशन, तो उसमें कोई ज़्यादा वो फ़र्क नहीं है। अगर हम लोग किताबों से ज़्यादा अध्ययन करें तो बहुत बेटर नॉलेज मिलेगा, ये मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि किताबों का मतलब ये है कि किताबों का मतलब ये नहीं कि अगर आप यूट्यूब से सीख रहे हैं तो आपका कोई नुकसान होने वाला, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे भी एक से एक पढ़ाते हैं और आप जानते ही हैं, क्योंकि हर चीज़ें सीखने को मिलती है। दूसरी बात है कि जैसे मोबाइल एक ऐसा साधन जिससे हम लोग खुद पे घर पे बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं। बहुत से चैनल है, मेरा भी तो है उसमें से, और भी बहुत से चैनल है जिस पे बेचारे फ्री में सब चीज़ पढ़ाते हैं। पैसा तो लेना मतलब आदमी का क्या मेहनत कर रहा है यार, तो अगर मैं इसी पे डिपेंड रहूँ तो मेरा तो यही मजबूरी हो जाता है कि मैं दिन रात इसमें मेहनत कर रहा हूँ कि अगर मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो अगर उसमें जैसे कुछ कोर्सेज होते हैं, लोग ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं, आपने देखा होगा, जाना होगा, तो ऐसे कोर्सों को वो सिखा रहे हैं, तो भाई उनको अगर पैसे मिलेंगे तो ऐसे में बेटर वो सिखा पाएंगे। और जो उनकी सारी सुविधाएं हैं, तो खर्चा जो होता है बेसिक जो कर सकते हैं, तो उससे वो लोग कहीं ना कहीं अपना जो है लेने की कोशिश करते हैं। तो चलिए खैर, वो बात तो रही है भौतिक की, लेकिन हम अपने ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आपको बस मेरा चैनल का माध्यम सिखाने का। तो इसलिए आप देख लीजिएगा कि यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा वीडियो डालने का कार्य मेरा है। सबसे ज़्यादा लगभग जो बड़े बड़े यूट्यूबर होंगे उन लोगों से ज़्यादा ही मेरे चैनल पे वीडियो है। कहने का मतलब पूरा सब्जेक्ट का मिलेगा, पूरा फुल। तो यहाँ पे है कि 187 भाग 143 को कैसे एस करें। एस का मतलब भाग विधि से निकाल सकते हैं आप, है ना, गुणनखंड विधि से भी निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, सभी साथी हमारे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, एस मतलब था हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 143 भाग दीजिए, एक बार जाएगी 143, 51 में 143 हो जाएगा 143। चलिए माइनस होता है, अब 7 में से 3 जा 4, 3 7 7 4 हो जाएगा, 8 में 4 जा 4 की 44 बचेगा, ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 44 से 143 में भाग दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। 143 इस तरह भाग दिया जाता है। नहीं, ये देखिए, ये जो घटता है जो है, तो इसको भाग में और इसको इधर रखा जाता है। ये आप एफ में ध्यान देंगे, जो पहले शुरू में सीखे होंगे क्लासेस में, आपको याद होगा, भूलेंगे नहीं। चलिए 44 की भाग किया जाए तो 44 तरीक का 132 होता है, 44 तरीक का 132 होता है। 44 चौक पे ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 44 का गुणा कर लीजिए, 4 3 12 2 80 लेकिन 13 132 होता है नहीं। और अगर दोस्तों 44 का 4 कर लेते हैं गुणा, तो 4 चौक के 16 84 हो जाएगा, 4 चौक 16 17 176 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए 3 बार घटाएंगे, 3 में से 2 जा 1 के, 4 में से 3 जा 1 के, और ये 0 हो जाएगी। 11 से 44 में फिर हम लोग भाग दे देंगे, तो कितनी बार जाएगी, 11 चौक 44, 4 बार जाएगी। 4 बार जब भाग जाएगी दोस्तों, कट जाएगी 4। देखिए क्या आ गया इसका, है ना। अच्छा सॉरी, ये तो 4 इधर नहीं, इधर देखेंगे 11 आया। तो 11 से अब हम लोग 2090 में भाग देंगे। समझ में आ रही बात। 11 तो आपका बचा, 0 का मतलब कटने, 11 बचा है, और 11 से हम लोग किस में भाग देंगे, जो हमारा यही 2090 आया है, इसी को तो भाग देंगे। चलिए इसको भाग दिया जाए, तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 और 90 तो डिवाइड करना होगा, सभी साथी ध्यान देंगे। 11 का पहाड़ा पढ़ना होगा आपको। 11 दहाम 110 होता है, तो चूँकि ये 110 तो है नहीं, बहुत फ़र्क है। तो भाग कितनी बार जाएगी, एक बार जाएगी। कितनी बार जाएगी, एक बार ले जाइए, एक साथ में एक बार ले जाइए। तो देखिए 11 हो जाएगी, 11 9 20 होता है दोस्तों, सभी साथी समझेंगे। अब देखिए 9 उतर जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा। चलिए यहीं से काटते जाइए, देखिए 0 0 हो जाएगा, 0 बढ़ा के 0 कर देंगे, 190 हो गया दोस्तों ने। और यानी कि 11 इसको कन्वर्ट, मतलब 11 दोनों को सेटिस्फाई करता, काटता है, तो 11 आ जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर एचसीएफ हम लोग निकालेंगे तो 11 आएगा, नीचे हमारा एलसीएम 100 आया है, आया नहीं दोस्तों। अब इससे इसमें भाग देंगे। चलिए देखिए, भाग देने का मतलब है ऐसे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखेंगे सभी साथी, यानी 100 डिवाइड, यानी कि 11 डिवाइड बाई 100, इसको भाग देना। कैसे देंगे, पहले तो यहाँ पे 0 दशमलव लगाना होगा, क्योंकि तभी संख्या बराबर लेने के लिए 0 लगा के दशमलव लगाया जाता है। आप तो नियम पढ़े ही होंगे। अब ये हो जाएगा, 0 बढ़ेगा, दशमलव लगेगा, 0 यहाँ ऑटोमेटिक बढ़ ही जाएगा, 110 हो जाएगा। 100 51 100 हो जाएगा, घटा देंगे तो 10 हो जाएगा। तो ऐसे फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा, तो 100 51
100 हो जाएगा आपका, तो फिर वही 10 बचेगा। इस तरह से भाग्य अनंत तक जाने वाली, कटने वाली नहीं है। तो 0.1 जहाँ पे उत्तर आया वो सही हो, 0.1 यानी बी वाला सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से है, और भी सवाल हैं, बहुत सवाल मैं आपको इसमें प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे मैं लाता हूँ आपके लिए। साथियों, अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि भिन्नों का लय ज्ञात कीजिए, तो इसको कैसे करेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आपको वीडियो आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे आपको अच्छे लेवल के सवाल मिलेंगे। देखिए, भिन्नों का लय ज्ञात कीजिए। जैसे भिन्न दिया है ना, 2/3, 8/9, 16/27, 32/81। ऑप्शन में दिया है 32/81, बी में 81/32, सी में 32/80, डी में 11/41। इस सवाल को लगाना। चलिए सवाल को, इस सवाल, ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे सभी साथी लोग, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है। देखिए, ऊपर का हम लोग ल से निकालते हैं। ऐसे सिस्टम होता है डिवाइड में। ऊपर का दोस्तों क्या निकाला जाता है, ध्यान देंगे सभी साथी, ध्यान देंगे। ऊपर का हम लोग ल से निकालते हैं, नीचे का म से निकालते हैं। ल से म से का मतलब समझते होंगे। अगर भिन्नों का अगर ल से ज्ञात कर ले, ऊपर आप लोग एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, नीचे एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ, बहुत आसान हो जाएगा तब इसका। चलिए कैसे निकालेंगे, ऊपर के एलसीएम निकाल लीजिए, वो ऊपर के एलसीएम निकालिए। ऑप्शन हालांकि दिया है, देखिए दोस्तों क्या है, एक चीज़ इसमें देखिए कॉमन मिल रही है आपको। देखिए 32 इसमें भी है, मतलब 32 अगर ये आपको देखने में थोड़ा सा अड़भंग लग रहा है, 32/81 इसी तरह ना बट्टे के रूप में है, ए वाले ऑप्शन में दिया है, बी वाले में दिया है आपको 81/32 दिया है, सी वाले में दोस्तों दिया है 32 सॉरी 1 मिनट दोस्तों, 32/81 दिया है। देखिए 32/81, 81/32 और 32/30 दिया है, और इधर देखिए 11/41 दिया। इस तरह ना कुछ कॉमन का मतलब है कि ऊपर का 2 ही कॉमन है और 2 अलग अलग है। तो उस तरह से आप इसमें ट्रिक नहीं लगाएंगे कोई, बल्कि आप हल करना पड़ेगा आपको। ऊपर का आपको जाहिर सी बात है क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 32/81, 32/11 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए दोस्तों सभी साथी निकाल के बताइए कितना होता है एलसीएम। एलसीएम अगर बाबू निकालने आ गया दोस्तों ने, तो आप तो इसकी आराम से कर लेंगे। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे कुछ तो हमसे गलती हुई है। गलती ये है ना दोस्तों कि ऑप्शन मैंने कुछ गलत रख दिया है। यहाँ पे 32/81 ऑप्शन में है, बराबर 81/32 है, बराबर 32/30, ये भी सही है। 11/41 है, हाँ ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक। तो ठीक है दोस्तों, अच्छा सवाल में, बस सवाल में इतना ही है, इसको नहीं दिया गया था, ये नहीं है, ये तो है नहीं, ये ऑप्शन का है, यानी कि इसका। तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे, नीचे का एचसीएफ। एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम 2, 8, 16 का निकाल लीजिए। इस तरह से 2, 8, 16 का निकालिए एलसीएम, ऐसे करके। 2 एक अन्नम 2, 2 चौके 8, 8 दूना 16। अब देखिए 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8, निकालिए इसका भी। 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा 2, 1 और 1 कर लीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक दोस्तों, कितना हो जाएगा 16। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब एक बार फिर देख लीजिए गलत तो नहीं है, 2, 8, 16 का। तो 2 का निकालें, 2 का नम 2, 2 2 चौके 8, यानी 4 दूना 8, 8 दूना 16 बराबर हुआ 2 दूना 4, 4 दूना 8। फिर इससे करेंगे तो 1 हो जाएगा 1, ये 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो कितना हो जाएगा, ये 32 भी है क्या, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, तो गड़बड़ हो रहा है। चलिए इसी सवाल को मैं बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2, 8, 16, अगर 32 भी है दोस्तों, 32 भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 32/81, इसको भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम जो है कि 16 आ रहा है, नहीं देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो अगर ये नहीं रहेगा तो 16, क्योंकि 16 ऑप्शन में दिया नहीं है कहीं। 16 ठीक है दोस्तों, तो 32 भी है मेरे हिसाब से, तो 32 को भी चलिए निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 का नम 2, 2 चौके 8, 2 8 16, 16 दूना 32, चलिए निकालिए।
2 दूना 4, 2 चौकी 8, 8 दूना 16, इसको निकल जाएगा। देखिए 2 दूना 4, 2 चौकी 8, निकालते जाइए फटाफट। चलिए एक एक हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 से भी कट जाए, 2 दूना 4 दूना 2 दूना, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, अब सही है। तो दोस्तों ये था आपका ऊपर जो है कि इन सब का एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों। एचसीएफ इधर कोने में लिखता हूँ, एचसीएफ जो है 32 आ रहा है। एचसीएफ नहीं, एलसीएम, ऊपर एलसीएम है, एलसीएम 32 आ रहा है। एचसीएफ कितना आएगा, चलिए साथी लोग इसका इसमें भाग दीजिए इसका, तो इसका जो है कितना हो जाएगा, इसका मुझे लगता है कि 3, इसका तो देखिए 9 त्रिक 27, 3 का तो कैसे एचसीएफ होगा, इनका निकालिए। चलिए 27 तियाँ 81, तो 27 तियाँ 81, 27 गुणे 3 कर लिए, 7 त्रिक 21, 1 हो जाएगा, 2 3 6 7, 71 हो जाएगा। 7 त्रिक 21, अरे नहीं 2 हासिल होगा, 3 दूना 2 3 6 2 8, 81, यानी कि इसका एचसीएफ 81 होगा। 32/81, यानी कि मेरे हिसाब से जी ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर तो लग रहा है, लेकिन दोस्तों अभी तो नहीं, अभी हम नहीं कहेंगे कुछ, क्योंकि जब तक खुद पे भरोसा है तो क्यों इस तरह से निकलेगा। चलो 3 त्रिक के 9, कहानी ख़त्म हुई, इसका 3 निकला। अब क्या 9 से 27 में कर दीजिए। चलिए भैया 3 9 का तो हो गया, अब 27 81 है, तो 27 और 81 कर लीजिए। 27 तियाँ 81 शायद होता है, जी हाँ 27। यहाँ देखिए 27 गुणे 3 करिए, 7 त्रिक 21, 2 हो जाएगा, 3 6 2 8 21, 27 तियाँ 81, तो इसका 27 हो जाएगा। 27 में और 3 में करेंगे 81, तो 81 आएगा। 32/81, 32/81 आ रहा है, 32/81, 32/81 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए साथियों एक और मस्त सवाल की तरफ है। मस्त का जो पार्ट 3 में देखिए सवाल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 30 और 36 है, यानी 3026 है, और उनका लसन 89 हो तो उनका मस्य ज्ञात कीजिए। वापस एक बार समझते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3026 है, यानी 3026 है, और उनका, इसको हम लोग 3026 भी बोल सकते हैं, ठीक ना दोस्तों, और उनका लस है यानी लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम 89 हो तो उनका एचसीएफ क्या होगा, मस्य ज्ञात कीजिए। दिया ऑप्शन में 33, 34, 35, 29। चलिए इसको लगाया जा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल क्या करा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, बहुत थोड़ा सा ही तो प्रयास से लगे। यदि दो संख्याओं का कह रहा है, चलो भैया दो संख्याओं का, यानी पहली संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा, इसको मान लीजिए दोस्तों पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या बनाइए। चलिए जैसे जैसे ट्रिक बनाएंगे। यदि दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कि गुणनफल इतना है, उनका लस है और मस है, लस है मस कह रहा है, लस है मस है। चलिए लस है मस कह रहा है, तो इसका सूत्र पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है सूत्र में, एलसीएम। एलसीएम का मतलब दोस्तों समझ रहे हैं कि नहीं, एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसका मतलब क्या होता है, देखिए एलसीएम का मतलब होता है, यहाँ पे आप इसका नाम भी हिंदी वाले लिख लेंगे साथ ही, यानी लस गुणे मस। बात समझ आई दोस्तों, यानी कि पहली संख्या, इसको पहली संख्या भी लिख सकते हैं सभी साथी। पहली संख्या स से संख्या समझेंगे, गुणे दूसरी संख्या समझेंगे, दूसरी संख्या। ठीक है, बात समझ आई दोस्तों। अच्छा, इतना चीज़ जब समझ जाएंगे ना, पनिया की तरह लगेगा। ये देखिए कुछ भी नहीं है। अब देखिए पहली संख्या यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। चलो भैया लिख लो, 3026 लिखिए, ये दोनों संख्या गुणनफल है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी पहलियों संख्या के गुणनफलवा है और दूसरी संख्या दोनों का है। ज़बरदस्ती कर रहा है देखो भाई, और क्या कह रहा है, उसके बाद बराबर है, बराबर क्यों लिखेंगे, और उनका लस है दिया, उनका लस है का मतलब दोस्तों एलसीएम, लस ही लिख लीजिए। बहुत बच्चे घबरा जाएंगे, लस का मतलब क्या होता है, लस का मतलब लस कितना है 89, तो 89 चिपकाओ ना भाई, और उनका मस है दिया ना दोस्तों, उनका मस है, तो चला गुणा करा, मस क्या है, मस लिखा, मस लिखिए भैया, मस लिखेंगे ना तो क्या हो जाएगा, मस कितना है
मस नहीं मालूम है क्या? तो उनका मस ज्ञात कीजिए। मस तो दिया नहीं है तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। मस के नहीं दिया है तो ज्ञात करेंगे। ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, ठीक है ना? ठीक है नू? चलो भाई, अब क्या करेंगे दोस्तों, साथियों, मित्रों, प्यारे साथियों भी, 3026 में ना इससे इसको क्या कर देंगे, कट्टा कुट्टी करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि नहीं आपको? क्या करेंगे, काटेंगे, भाग जाएगी 89 तो भाग दे देंगे, नहीं तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, चलो ये इधर आएगा, इधर जाएगा तो डिवाइड के रूप में कट जाएगा, इससे इसमें काट दीजिए। देखिए चलिए काट के दिखाते हैं आपको। 89 बटा में 30 36 26, इस तरह भी काटिए या फिर आप 89, दो तरीके से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस तरह भी आप काट सकते हैं, 30 26 बटे 89, इस तरह से भी काट सकते हैं। तो 89 दूना 89 3 बार लीजिए, 89 गुणे 3 करिए, 9 3 27, 2 हो जाएगा, 8 3 24 2 26, 267 हो जाएगा। और 89 इसमें जो 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाइए, 3 बार जाएगी तो कितना हो जाएगा, 4 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 9 चौक 36, 3 हो जाएगा, 8 चौक 32, 3 35 हो जाएगा, 356 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा नहीं। तो 3 बार जाएगी तो 267 हो जाएगा। 3 बार ले जाएंगे तो 267 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 में से 7 जा 5 के 7 5 12, इधर बचा 9 में से 6 जा 3 के, ये तो उधार दिया है, कट्टा हो जाएगा, 35 बचा। कितना बचा, 35 बचा ना। अब क्या करेंगे, 1 मिनट, यहाँ से 35 हो जाएगा तो अरे सॉरी बोलते रहो भाई। 12 5 17, देखिए 7 5 12 2 80 1 6 3 10 79 1 2 1 3, सही है। 6 उतर जाएगा, नियमानुसार 6 उतरेगा ना, 356 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो भैया, तो अभी हमने किया है तो 4 बार जाएगी क्या, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3 हो जाएगा, 8 चौक 32 3 35, वाह 4 बार जाएगी तो 3 कितना हो जाएगा, 356 हो जाएगा, 34 आ जाएगा। ऑप्शन में दिया है क्या, 34, तो इधर राइट आंसर। क्या समझे, इतना गुणा गणित करने के बाद ऑप्शन इतना आ गया। इसको आप दोस्तों आसानी से भी कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा एक बार समझा देते हैं आपको और भी डीपली। तो बाय मेथड लगा रहे हैं आपको, इन कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति लोग जान जाए। देखिए यदि दो संख्याओं का गुणनफल 30 26 है, 3026 है और उनका लस 89 हो तो उनका मस है पूछ दिया है। सीधी सी बात का, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लस है गुणे मस है, ये तो सूत्र होता है। तो सूत्र है लिखा हूँ, पहली संख्या दूसरी संख्या 30 26 दोनों दिया, 30 26 लिखे हैं, फिर बराबर है क्या, बराबर का लस है दे ले, लस है कितना दिया 89 लिख दिया हूँ, मस है नहीं है मालूम तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया हूँ। अब क्या किया हूँ, 30 26 का भाग दे दिया हूँ, 89 30 26 में भाग देंगे तो 34 हो जाएगा, तो वही तीसरी संख्या होगी। तीसरी संख्या कौन होगी, मस वाली, मस है उसका क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, यही मेथड से एक टाइप पढ़ेंगे तो कई टाइप लगा देंगे। अब मान लीजिए इसी में आपको कितना भी घुमा फिरा दे दिया जाए कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3026 है या 3030 है, कुछ भी कर दिया और उनका मस है 89 हो तो उनका लस है ज्ञात कीजिए, इस तरह से कर सकता है तो लगाएंगे ही। चलिए प्रैक्टिस करेंगे आप सभी साथी। एक सवाल और होमवर्क दे रहा हूँ, सभी लोग लगाएंगे, फिर अगली जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इससे भी बेहतर सवाल आपको बताऊँगा। चलिए मैं सवाल लिखता हूँ, सभी साथी लगाएंगे जो हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। देखता हूँ कितने धुरंधर शेर लगा देते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4941 है, लिखते जाएंगे। यदि दो संख्याओं, संख्याओं समझिएगा, संख्याओं का गुणनफल यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4941 है, यानी कि 4941 है, तथा उनका लस बोला है, उनका लस 81 है, कितना है 81 है, तो उनका मस पूछिए। देखिए उनका मस
देखता हूँ कितने साथी हमारा सवाल लगा कमेंट करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।